पूरी दुनिया में शायद हिंदुस्तान ही इकलौता ऐसा देश होगा जहां पे बहुसंख्यक आबादी इतनी ज्यादा लाचार फील कर रही होगी। मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को हिंदुओं के साथ क्या हुआ ये आपको जरूर जानना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले होने के बाद भले ये खबर दब गई थी, लेकिन अब ये सामने आई है तब जब कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक जांच समिति बनाई थी पूरे मैटर की सच्चाई जानने के लिए। तब उसमें सामने आया हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया, और मरवाया किसने? टीएमसी के नेता। इतने क्रूरता के साथ उनके घरों को जलाया गया वहाँ पर कि वहाँ पे पहले से पानी की सप्लाई बंद कर दी गई ताकि आग के बाद वो घर बुझा न सके। उनमें से 3 लोगों की जान गई थी और 113 घर जला दिए गए थे। करीब 400 से 500 हिंदू वहाँ से पलायन करने को मजबूर हुए, और ये सब हुआ किसके सामने? टीएमसी के एक विधायक और उन्हीं के एक स्थानीय पार्षद हैं, उनके कहने पर। ये पूरा मामला सियासत और वोट बैंक का है। ममता बनर्जी कभी नहीं बोलती हैं कि उनके राज्य में कितना ज्यादा घुसपैठ हुआ है। आज की डेट में पश्चिम बंगाल से ज्यादा घुसपैठिए कहीं नहीं है। 2001 तक ऑन रिकॉर्ड 58 लाख बांग्लादेशी थे वहाँ पर, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कम से कम 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी वहाँ पर घुसे हुए हैं, जो पूरे अत्ति मचाए हुए हैं। ये पूरी घटनाएं कहाँ होती है? जो बांग्लादेश से सटे इलाके हैं, जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तरी दिनाजपुर। यहाँ पर मुस्लिम संख्या 50% से भी ज्यादा हो गई है, और यहाँ पर लगातार टीएमसी जीतती आती है। 2011 जनगणना के मुताबिक पूरे देश में हिंदू आबादी जहाँ 0.7% घटी थी, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी 1.94% घटी। वहीं पूरे देश में जो मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी, वहीं बंगाल में मुस्लिम आबादी 1.77% बढ़ी। अब पूरे देश का भी हाल सुनते जाओ। इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर की होती है, उसने रिपोर्ट जारी किया था 9 मई 2024 के। उसके मुताबिक ना भारत में हिंदुओं की आबादी करीब 8% के हिसाब से घटी और मुस्लिमों की आबादी 43.15% बढ़ी। तुम समझ रहे हो ये कितने बड़े लेवल पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। ये जितने सटे इलाके हैं बॉर्डर से, ये बहुत गंदे तरीके से घुसपैठ करा रहा है, और सिर्फ ये सियासी कारणों से होता है। अगर इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया जाए तो ऐसा नहीं कि इनसे निपटा नहीं जा सकता, लेकिन जब कोई बोलने जाता है तो इनका विरोध शुरू हो जाता है। बंगाल में कंपनियां बाहर जा रही हैं, सरकार के ऊपर लगातार घोटालों के आरोप एक से एक लगते जा रहे हैं, और वहाँ की जनता क्या कर रही है कि पाकिस्तान का पानी क्यों रोक दिया गया। वही ममता सरकार जो है, जब डेलीगेशन भेजा जाता है विदेश पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ नेपोटिज्म करती है। यूसुफ पठान को डायरेक्ट सरकार ने कॉल कर दिया, इससे नाराज हो गई। भेजा किसको गया? अपने नेफ्यू को, अभिषेक बनर्जी। और ये बंगाल में हो क्यों रहा है, इसकी जो सच्चाई समझ लो। 294 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 70 से 100 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम आबादी तय करती है कि कौन जीतेगा कौन सी नहीं। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं ना जिन पे सीधा सीधा 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी हो। और ये आ कहाँ से रहे हैं भाई? ये आरोप क्या झूठे लगते हैं ममता बनर्जी के ऊपर कि घुसपैठियों को वहां से घुसेड़ के झूठे वोटर आईडी और आधार कार्ड बनवा दिया जा रहा है? असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो स्वीकार कर लिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्या ममता बनर्जी करेंगी इस चीज को स्वीकार? कभी बोलती भी नहीं है इस पे भाई। और जब सरकार एक कदम उठाती है इनके खिलाफ, जैसे एनआरसी और सीए लाया गया, तब सबसे पहले मुर्शिदाबाद में दंगे भड़के थे, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में आग लगा दी गई थी। किसका नुकसान हुआ भाई? सरकार का नुकसान हुआ। इसके लिए तो हम घर में बैठे यहाँ सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जागना तो पश्चिम बंगाल की जनता को पड़ेगा ना, जिसको कोई फिक्र ही नहीं है।